अब जो है टॉपिक नंबर क्या पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा अल्टरनेटिंग करंट का। देखो इंपॉर्टेंट definitions used in alternating current। ठीक है, अभी जो है कुछ हम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन करेगा, यूज करेगा, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे जो अल्टरनेटिंग करंट में जो है क्या होगा, ये जो होगा बार-बार ध्यान से देखना। पहला इसमें इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है ना, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो इंस्टैंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पूछ रहा है। सपोज मान लेते हैं करंट फ्लो t 0 पर स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो उसका जो करंट का अभी जो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है जो करंट, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा, मान लीजिए t 5 सेकंड में पूछा कि करंट का वैल्यू बताओ या फिर करंट का डायरेक्शन बताओ, तो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंट करंट पूछ रहा है। तो अगर इंस्टेंट करंट को डिफाइन करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ करंट एट ए particular instant of टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस। तो उसको डिफाइन कर दिए एग्जांपल्स। ये बात समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए t 0 पर स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है ना, और किसी ने बोला कि यार 5 सेकंड पर बताओ करंट का मैग्नीट्यूड बताओ, करंट का डायरेक्शन बताओ, तो वो क्या पूछ रहा है, इंस्टैंटेनियस करंट पूछ रहा है। 6 सेकंड पर बताओ तो इंस्टेंट करंट पूछ रहा है ना। तो ये इंस्टेंट करंट को डिफाइन कर लेंगे और इंस्टेंट करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर जो है देखते हैं कैसे निकालते हैं। I इक्वल टू देखो I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 होता है, यही करंट का इक्वेशन होगा। बात समझ में आ रहा है मैं, यही है करंट का इक्वेशन होगा। I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है ना। और जिस टाइम पर तुमको करंट का वैल्यू निकालना, जिस जैसे मान सपोज t 5 सेकंड पर करंट का वैल्यू निकालना, तो t 5 सेकंड यहां पर डालें, टाइम का वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा करंट का वैल्यू हो। अगर वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, कंसीडर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन इधर कंसीडर की हो किधर जाएगा तो पॉजिटिव, जिसका वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव मिल रहा तो करंट अपोजिट आ रहा है ना। तो जो टाइम का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, जिस किसी भी इंस्टेंट टाइम पर निकालना हो करंट का वैल्यू, टाइम का वैल्यू इसमें पुट करोगे और करंट का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन गिव दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुट द वैल्यू and get instant current and get instant, मतलब t का वैल्यू पुट करो और इंस्टेंटेनियस करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो। सेकंड पॉइंट, पिक एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, तो देखो एसएचए में तो पढ़ा था ना एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था वही क्या होता था एम्पलीट्यूड। यहाँ पर भी जो करंट का जो मैक्सिमम होगा, जो वैल्यू होगा करंट का मैक्सिमम वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड ऑफ एसी लिखना है तो मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का या फिर जो पीक वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एसी का क्या होगा, एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत? अगर इसको ग्राफिकली डिनोट करें तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, तो जो I नॉट होगा यही तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर पीक वैल्यू होगा।
मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर क्या होगा, पीक वैल्यू होगा, और इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो करंट वर्सेस क्या हो गया, टाइम। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो ऐसे जाएगा, और ये जो है करंट का क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। इसको नोट डाउन करो, तब आगे बढ़ो। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, देखो अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो देखो यहां से एवरेज स्पीड निकाल देते है ना, तो एवरेज स्पीड निकाल देते हैं तो हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालना था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर उसी तरीके से अगर एवरेज करंट को अगर डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से एवरेज करंट हो जाएगा, एवरेज करंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहां पर देखो एवरेज करंट इन एसी ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये बात समझ आ रही है, एक साइकिल में जितना क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, है ना, चार्ज फ्लो इन 1 साइकिल कर देते हैं इसको, चार्ज फ्लो इन 1 साइकिल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टाइम पीरियड। एवरेज करंट निकाला है इसी में, तो टोटल चार्ज फ्लो इन 1 साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो निकालना, ठीक है। तो टोटल चार्ज फ्लो निकालना है तो अगर कांस्टेंट करंट रहता तो Q इक्वल टू I इंटू T कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है ना, Q इंटू इक्वल टू क्या कर दे, I इंटू T। लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर जो करंट है वो क्या है, वेरिएबल, है कि नहीं। इसलिए जो है डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार ये देख रहे हैं कि जो करंट वो वेरिएबल हो, किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट करंट रहता तो Q इक्वल टू I इंटू T कर देते। ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन जो करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो करंट को कांस्टेंट करने के लिए हम लोग टाइम इंटरवल को क्या कर देते, छोटा कर देते। तो जब टाइम इंटरवल को छोटा कर देंगे तो जो चेंज इन करंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा, है ना, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो करंट है क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो छोटे टाइम इंटरवल में ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, है ना, dq इक्वल टू I इंटू dt। तो ऐसे छोटे टाइम इंटरवल में, ये छोटे टाइम इंटरवल में चार्ज निकला ना, ऐसे छोटे टाइम इंटरवल में, छोटे टाइम इंटरवल में चार्ज का वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करना है। ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक। एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टोटल ए स्मॉल टाइम इंटरवल में चार्ज, अब स्मॉल टाइम इंटरवल में चार्ज निकाल के क्या करना है, ऐड करना है, इंटीग्रेट किए, कहां से कहां तक जोड़ना है, 0 से लेकर के एक टाइम पीरियड तक, 0 से लेकर के t तक अगर सबको जोड़ देंगे छोटा चार्ज को, तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, एक साइकिल में टोटल चार्ज मिल जाएगा। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यही तुम्हारा क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज करंट ऑफ एसी।
एवरेज करंट ऑफ एसी। बात समझ में आ रहा है? एवरेज करंट ऑफ एसी, ठीक है। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई का वैल्यू पुट करोगे। सपोज मान लेते हैं यहां पर देखिए एवरेज करंट निकालोगे तो यहां से आई नॉट साइन ओमेगा इंटू dt कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो जो एवरेज करंट होगा उसका वैल्यू कितना होके बराबर, 0 के बराबर। तो एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देखो अगर इसको ग्राफिकली देखें, ये तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों का एरिया जो है क्या है, सेम है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एवरेज करंट का वैल्यू क्या होता है, 0, एक सेकंड याद रहेगा, लिखो इस। नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो फाइंड फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम ग्राफ। तो यहां से देखो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना। अच्छा ये बताओ, ग्राफ देख करके बताओ कि एसी का है कि डीसी का, डीसी का, एसी का डीसी का, डीसी का है ना। और इसमें एवरेज करंट निकालना है कि नहीं। तो देखो इसको अगर सॉल्व करें देखो, एक तुमको छोटा सा कंसेप्ट बता है ना। ए इक्वल टू क्या होता है, vt, पता है ना। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, vt। तो यहां से कंसेप्ट क्या आता था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ रहेगा उसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अरे बात सुन, उसी तरीके से वर्क डन इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अरे बात सुन, लेकिन अगर उसका बेसिक फार्मूला सोचे तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम ये भी पढ़ेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, vt। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, उसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसका एरिया क्या देगा, वर्क। सिमिलरली q इक्वल टू it होता है, इसका मतलब करंट वर्सेस एरिया जो ग्राफ निकालेंगे वो हमको क्या देगा, टोटल चार्ज। ठीक है, हमको एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज निकालना है तो हम पूरा जो ट्रायंगल है इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना ले रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा। यहां से एवरेज करंट जो होगा कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। देखो इस नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पढ़ रहे थे उसमें से जो लास्ट पॉइंट होगा आरएमएस वैल्यू, है ना। फोर्थ पॉइंट होगा ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम लोग आरएमएस की वैल्यू बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, और इसको क्या बोलते हैं, आईआरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो यहां पर एक जब हम एवरेज करंट निकाल रहे थे
एक साइकिल कंप्लीट वन साइकिल, उसका वैल्यू कितना है 0। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज करंट जो आप लोग निकाले थे, जो करंट का वैल्यू 0 आया, मतलब चार्ज फ्लो का वैल्यू क्या हो गया 0। तो उसके अनुसार करंट ही नहीं फ्लो किया सर्किट में। लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या? नहीं, एक डायरेक्शन में फ्लो किया फिर वापस भी आया। तो वहां पर दिक्कत इसलिए 0 हुआ क्योंकि उसके पास जितना पॉजिटिव वैल्यू था उतना ही नेगेटिव वैल्यू, तो दोनों को जोड़ रहे थे। 0 आ रहा था, मतलब पॉजिटिव वाले को एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था और नीचे वाले को, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या ले रहा था? नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, एक डायरेक्शन वाले को क्या ले रहा था? पॉजिटिव, और उसका अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव ले रहा था, इसलिए नेट क्या कर हो जाता 0। लेकिन ऐसा होता नहीं, इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करेगा तो भी जो है, जो इक्विपमेंट है वर्क करेगा, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो भी वर्क करेगा। तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो इक्विपमेंट क्या होगा? वर्क कर रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन जब एवरेज निकाला तो इसलिए 0 हो जाता, क्योंकि एक साइड वाले, एक डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव और उसको अपोजिट वाले को क्या ले रहा था? नेगेटिव। तो नेट क्या हो जाता 0। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर मतलब पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव वाले को भी कंसीडर करना है और नेगेटिव वाले को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो करंट को स्क्वायर कर दिया। तो करंट को जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और नेगेटिव वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर करके जो है मीन निकाला गया। अभी मीन निकाला था ना, मीन मतलब एवरेज वैल्यू। अभी स्क्वायर करके निकाला गया मीन वैल्यू, और ऊपर में क्या लगा दिया गया? अंडर रूट लगा दिया। तो बात बराबर हो गया ना? तो समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? अगर एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था? जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना ही नेगेटिव वैल्यू था, इसलिए 0 हो रहा था। लेकिन हमको तो दोनों को कंसीडर करना है ना, दोनों ही केस में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में भी और नेगेटिव वैल्यू में हमारा इक्विपमेंट उतना ही वर्क कर रहा है, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया कि जो करंट को क्या किया गया? स्क्वायर कर दिया गया। स्क्वायर करने से पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव होगा ही, नेगेटिव वाला भी क्या होगा? तो हमारा जो इक्वेशन जो बना रहे इसमें पॉजिटिव भी कंसीडर हो रहा है और नेगेटिव भी कंसीडर हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों कंसीडर हो रहा है। तो इसका जो स्क्वायर करके मीन निकाला गया और फिर ऊपर से क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। बात हो गया कि नहीं हो? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IRMS, रूट मीन स्क्वायर। ऐसे पढ़ो, रूट मीन और स्क्वायर, या फिर उल्टा भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट मीन स्क्वायर। तो अब जो है, अगर मान लेते हैं कि सर्किट में अगर करंट का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज करंट निकालेंगे कि आरएमएस करंट निकालेंगे? आरएमएस। अगर सर्किट में एवरेज करंट तो हमेशा क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसके अनुसार तो करंट फ्लो ही नहीं किया सर्किट। कैसे संभव है? नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कभी भी अगर बोले कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो क्या निकालेगा? आरएमएस। तो आरएमएस को हम लोग बोलते हैं क्या? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। अगर हम यहां पर आरएमएस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आई का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे आई का। तो आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा, है ना, रूट ओवर, यहां पर आई का वैल्यू कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इनटू dt, है ना। और कहां से जाएगा? 0 से लेकर के t तक, और यहां पर क्या आएगा? t। तो आरएमएस का जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई आरएमएस इक्वल टू आएगा यहां पर आई नॉट बाई रूट। तो आई आरएमएस का जो वैल्यू होता है वो जो मैक्सिमम, ये जो इंटीग्रेट करेगा, ये पूरा कैलकुलेट करेगा ना अंदर वाला पार्ट, ये पूरा आई नॉट बाई रूट हुआ। इसका जो मतलब आरएमएस वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू का क्या आता है? 1/√2 टाइम्स आता है। ठीक है। सिमिलरली अगर जो है करंट के लिए बात की, सिमिलरली हम लोग किसके लिए बात कर सकते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। तो वहां पर भी इफेक्टिव वोल्टेज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे। तो आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू भी कितना होगा? E0/√2। सिमिलरली
E RMS is equal to E नॉट बाई रूट, क्या हो जाएगा E नॉट बाई, ठीक है। तो हम लोग जो है पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक साइकिल जो है कुछ टाइम के लिए बल्ब जो है पूरे तरीके से क्या होगा, बुझ गया, और फिर जो है उतना टाइम के लिए फिर क्या हो गया, जल के। हम लोगों को क्या करना है, दोनों डायरेक्शन को क्या करना है, कंसीडर करना है। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भी जो है बल्ब का ब्राइटनेस जो रहता है, और उधर से भी जो है बल्ब जलता है, उस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो भी बल्ब जलता है। तो दोनों को क्या करना है, कंसीडर करना है। इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, स्क्वायर, ताकि पॉजिटिव वैल्यू भी मिल जाए और नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाए, मतलब दोनों कंसीडर हो जाए, ठीक है।